हेलो दोस्तों, मेरा आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखिए कि प्रश्नावली 1 जी के सवाल कुछ बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1 जी इंटरमीडिएट के अवकलन के सवाल है। पहला सवाल दिया है y बराबर साइन 3x। क्या 3x 5x है। ये सवाल दिया, क्या कह रहा है, y बराबर साइन 5x। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx साइन 5x। तो यह का मान लो कि साइन x लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, साइन x। लेकिन साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x। x नहीं है यहाँ पर 5 है तो 5x लिख दीजिए, ठीक। हमने इसको माना x, इसका फिर से अवकलन कराएंगे, गुणा कर देंगे, d बटे dx 5x। बात समझ में आ गई तो जरूर थम्स अप भेजिए। फिर कितना है, cos 5x इंटू 5x का क्या अवकलन होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 5 है। चलिए लिखो फिर d बटे dx x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। याद रखिए d बटे dx x का जब अवकलन करोगे तो 1 होगा। कैसे, यहाँ पर देखो घात 1 होती है, या एक लिखा नहीं जाता मगर लिखी होती है। जब एक यहाँ पर आ जाएगा फिर घात में 1 घटाओगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0। और किसी भी घात में अगर उसका एक घात अगर 0 लिखी है तो उसका मान हरदम 1 होता है। चाहे 100 की घात 0 लिखा तो इसका भी मान 1 होगा, चाहे जितना है। अगर घात अगर 0 लिखी है तो उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। तो लिखो cos 5x इंटू 5 इधर आ जाएगा तो 5 cos 5x। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। y बराबर दिया है tan 3x दिया है, tan 3x। फिर लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx tan 3x, ठीक। आप देखो tan 3x लिखा है, हम इसको मान लेते हैं मन में tan x लिखा है। तो tan x का क्या होता है अवकलन, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। x तो लिखा नहीं है, लिखा है 3x लिख दीजिए। और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा करते हैं। तो दोस्तों देखो sec स्क्वायर 3x, इसका अवकलन करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पर जो है 3 sec स्क्वायर 3x। यही क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। कमेंट में जरूर अपनी राय लिखना। cos x की पावर 4, ठीक। दोस्तों क्या करोगे, इसमें भी लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोस्तों x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो लिखो dy बटे dx बराबर d बटे dx cos x की पावर 4। अब इसको हम मान लेते हैं खाली x लिखा। क्या लिखा, cos x लिखा है, ठीक है। cos x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन x होता है। हमने तो ये माना था खाली x लिखा है, लेकिन ओरिजिनल में तो x सिखाते 4 लिखा है ना। आज जो 4 लिखा है इसको हम माना था x, तो इसको फिर से अवकलन करोगे। बस ये याद रखें, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। माइनस साइन x की घात 4, इसका जब अवकलन आप करोगे तो ये घात आ जाएगी बगल में, और एक घात में एक 1 घटा देते हैं। यही फार्मूला होता है अवकलन करने। फिर देखो माइनस साइन x की पावर 4, ये क्या हो जाए 3x की घात 3, या तो इसको 3x की घात 3 साइन x की पावर 4 आंसर। क्यों, अगर 3 गुणे 4 लिखोगे तो 12 आएगा, या 4 गुणे 3 लिखोगे तो 12 आएगा। tan
यक्स स्क्वायर। जब दिया y बराबर tan x स्क्वायर तो आप क्या करोगे, यक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स tan x स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम मान लेते हैं खाली tan x लिखा है। जब tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर लिख दीजिए sec स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, हमने x ही तो माना था, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर का फिर से अवकलन करके गुणा कराएंगे, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखो sec स्क्वायर x स्क्वायर, इसका जब अवकलन करोगे तो ये घात बगल में आ जाएगी और दो में घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, तो हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको इधर पहले लिख दीजिए, तो 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, यही दोस्तों आपका आंसर। चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखो, पांचवा y बराबर दिया है साइन की घाते 4x। अब दोस्तों देखो साइन की घाते 4x लिखा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर डी बटे डी एक्स साइन की घाते 4x। दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि साइन को मान लेंगे यक्स, तो यक्स की घाते 4 लिखा है, तो इसका अवकलन क्या होगा 4, मगर यहाँ पर साइन लिखा है तो हम साइन लिखेंगे, साइन की पावर 4 माइनस 1 यक्स डी। ठीक, फिर अवकलन किसका को हमने इसको माना साइन एक्स का, तो साइन एक्स का फिर से अवकलन करके गुणा कराओगे। ठीक, 4 साइन की घाते के 4 में घटाओगे तो 3x आ जाएगा। साइन का अवकलन होता है cos x। बस दोस्तों यही क्या आ गया, आंसर आ गया। यूट्यूब चैनल क्या है, सेवक सर मैथ ऑफिशियल। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, उसमें सब प्रश्नावली लाइव भी पढ़ी हैं, फ्री कास्ट आपको पढ़ाएंगे। देखो जोन भी सवाल देखना है तो आप लोग जल्दी जाइए और इंटर की फिजिक्स मैथ जल्दी से देखिए और कमेंट जरूर करते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स काट स्क्वायर x। अब काट के x को हम मान लेते हैं x, क्या मानोगे x, तो इसका जब अवकलन आप करोगे तो ये घात क्या आ जाएगी, बगल में आ जाएगी, और घात में एक घटाओगे तो 2 में एक घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, तो लिखो काट x। देखो 2 में 2 वाला इधर आ गया, 2 में एक घटाओगे तो एक बचेगा, तो घात एक लिखी नहीं जाती। और जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा करते हैं, तो हमने काट x को तो माना था। ठीक, देखो काट x का अवकलन क्या होता है, काट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये बात तो समझ में आ गई सबको। अब ये वाला माइनस इधर ले आइए, तो -2 काट x कोसेक स्क्वायर x। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। 7वां नंबर देखो, कहते हैं यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोस्तों देखो जब यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो लिखो dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स e की पावर 5x। अब दोस्तों देखो
हमने इसको मान लिया ई की पावर x लिखा, लेकिन लिखा है ई की पावर 5x, 5x को मान लिया x लिखा है, तो जब e की पावर x का अवकलन करोगे तो e की पावर x ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दो e की पावर x, मगर यहाँ तो 5x लिखा था तो 5x लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने जिसको माना है उसका फिर से अवकलन करके गुणा करोगे तो d/dx 5x। अब 5x का अवकलन क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 5 आ जाएगा। तो दोस्तों 5 e की पावर 5x, यही क्या आ गया दोस्तों आंसर। सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy/dx बराबर d/dx e की पावर x/a। ठीक, अब जब e की पावर x हम मान लेते हैं, e की पावर x लिखा है तो उसका अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पर x/a है तो x/a लिख दो, और जिसको मानते हैं उसको फिर से अवकलन, तो इसको हमने x माना तो d/dx/a, इसका फिर से अवकलन, और d/dx x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो 1/a लिख दो, क्या लिखोगे इंटू में 1/a, या इसको 1/a x की पावर x/a, यही दोस्तों क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। तो आप लोग कमेंट में देखो, नंबर क्या दिया है, y बराबर e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 ये दिया। तो दोस्तों जब ऐसा दिया तो सबसे पहले आप यही लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करना। क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामिनर जान जाए कि तुमने क्या किया है, कि x के सापेक्ष लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो जान जाएगा कि x के सापेक्ष अवकलन कर, dy/dx बराबर d/dx e की पावर x स्क्वायर प्लस के 1। ठीक, अब दोस्तों इसको मान लेते हैं पूरे को e की पावर x ही लिखा है, तो इसका जब अवकलन हो क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, और हमने इसको पूरे का माना था x, तो इसको फिर से अवकलन करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके